बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्करिया न्यूज़ में खुशामदीद। पेश खिदमत हैं हफ्त रोज़ा मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले हेडलाइंस। पाड़ा चुनार में बम धमाका, 15 मोमिनीन ज़ख्मी। अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और अस्करिया इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान की तरफ से डिवीज़न शिकारपुर की फ़ालियत के लिए मुश्तरका मुशावरती इजलास। पाकिस्तान में नए कोरोना मरीज़ों की बतदरीज शरह में कमी आ गई है। कराची में बिजली की तलब में कमी के बावजूद लोड शेडिंग जारी। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। कानून वाज़ेह है, दोहरी शोरियत रखने वाले रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकते। शाह महमूद कुरैशी। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर जमूद की बेड़ियाँ तोड़े, अली गिलानी। बिजली चोरी में खैबर पख्तूनख्वा का पहला नंबर, पंजाब दूसरे नंबर पर। दस्तावेज़ात में इंकशाफात। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के नाम पे पंजाब असम्बली में बिल पेश किया गया। दादू शहर में शिया उलमा काउंसिल और अंजुमन हैदरी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शिया सुन्नी उलमा फसादियों से इजहार ला ताल्लुकी करें, पीर नूरुल हक कादरी। शहीद कासिम सुलेमानी की जासूसी करने वाले CIA और मूसाद के एजेंट को फांसी दे दी गई। मसले फ़लस्तीन को आलमी तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है, आयतुल्लाह रमज़ानी। कोरोना वबा के दरमियान हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से लाखों डॉलर की डील के बारे में सोच विचार। अमेरिका के केमिकल प्लांट में लगी खौफनाक आग, कई कंपनियों और सरकारी इदारों के अकाउंट हैक। मुज़ाकरात की नाकामी साबित हो चुकी है, जबकि मज़ाहमत ही वाहिद राह हल है, नाफिज़ इज़ाम। यमन जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स का जानिबदाराना किरदार। अब ख़बरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पारा चुनार में बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 15 अफराद ज़ख्मी हो गए। पाड़ा चुनार के तूरी बाज़ार में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 15 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि इतराफ़ में मौजूद गाड़ियों और अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। DSP नजब अली का कहना है कि IED के ज़रिए धमाका किया गया, जिसे सब्ज़ी की रेहड़ी में नस्ब किया गया था। उन्होंने कहा कि इस इलाके में अक्सर सब्ज़ी फरोश और मौजूद होते हैं और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ू को घेरे में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब से इलाके के रिहायशी अफराद ने वाक़े के ख़िलाफ़ मकामी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। अस्करिया के मरकज़ सदूर की पाड़ा चुनार बम धमाके की मज़म्मत। अस्करिया इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ सदर सैयद शकील शाह हुसैनी और अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ सदर मोहसिन अली असगरी ने पाड़ा चुनार में होने वाले बम धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और कहा कि इस किस्म के वाक़यात पाड़ा चुनार के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की साजिश है। अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और अस्करिया इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान की जानिब से डिवीज़न शिकारपुर की फ़ालियत के लिए मुश्तरका मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर ब्रादर मोहसिन अली और जबकि अस्करिया इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ब्रादर शहजाद रज़ा ने करना फरमाई। पाकिस्तान में नए कोरोना के मरीज़ों में शरह में बतदरीज कमी आ गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से जहाँ बहक अफराद की तादाद 5,568 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद तेज़ी से कम हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 1,579 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद केसेस 2,63,496 तक पहुँच गए हैं। कराची में बिजली की तलब में कमी के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। ज़राए का कहना है कि शार्टफॉल शहर में दिन और रात के औकात में लोड शेडिंग के पूरा किया जा रहा है।
लोड शेडिंग वाले इलाकों में 8 से 9 घंटे बिजली बंद की जा रही है, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 4 घंटों की बिजली बंद की जा रही है। कराची में गर्मी में मुसलसल इजाफा होते हुए एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिससे शहरी बेहाल हैं और हुकूमत से सवाल करते हैं कि आखिर मुल्क का बड़ा शहर बिजली से क्यों महरूम है। नाज़रीन, सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज़ करते हुए अपने जारी करदा बयान में कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी अवाम और पोलियो वर्कर पर मुनहसर है। मुझे यकीन है कि लोग अपने बच्चों को अपाहज बीमारी से बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सिंध भर में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आज से पोलियो मुहिम शुरू हुई है, अवाम इस मुहिम को कामयाब बनाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो मुहिम के आगाज़ पर पोलियो मुहिम में कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। वो बच्चे जो गुज़िश्ता मुहिम में रह गए हैं, बराए मेहरबानी उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए जाएँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोहरी शोरियत के हवाले से अपने जारी करदा बयान में कहा कि कानून वाज़ेह है कि दोहरी शोरियत रखने वाले रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकते। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि दोहरी शोरियत रखने वाले रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकते। काबीना इजलास में इस मामले पर बात हुई और साथ में निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुंतखब लोगों की अपनी अहमियत है, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। शाह महमूद का मज़ीद कहना था कि दोहरी शोरियत के हामिल शख्सियत रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकती। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर जमूत की बेड़ियाँ तोड़े। अपने बयान में हुर्रियत रहनुमा और साबिक हुर्रियत चेयरमैन अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर जमूत की बेड़ियाँ तोड़े। ट्विटर पर अपने जारी करदा बयान में साबिक चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में नई तरमीम करने के इक़दाम से वाज़ेह है कि भारत मकबूजा कश्मीर में नया फ़लस्तीन बनाने जा रहा है। कुल जमायती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन और सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से जारी अपने जमूत की बेड़ियाँ तोड़े और उन्होंने मज़ीद अपने ट्विटर पर जारी करदा बयान में कहा कि भारतीय काबिज़ हुकाम की जानिब से मकबूज़ा कश्मीर में कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग्स ऑपरेशंस एक्ट और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में नई तरमीम करने के इक़दाम ने हमारे पहले से इजहार किए गए खदशात की तस्दीक कर दी कि मकबूज़ा वादी में एक नया फ़लस्तीन बनाया जा रहा है। नाज़रीन, बिजली चोरी में खैबर पख्तूनख्वा का पहला नंबर जबकि पंजाब दूसरे नंबर पे दस्तावेज़ात में इंकशाफात किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बिजली चोरी खैबर पख्तूनख्वा में हुई। पेस्को 5 अरब यूनिट्स बिजली ज़ाया करने के साथ सर फहरिस्त रहा है, जबकि बिजली चोरी में पंजाब का दूसरा नंबर है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब ने 12 घंटे तक लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। वजारत तवानाई के दस्तावेज़ात के मुताबिक 474 फीडर्स पे 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शिया सुन्नी उलमा फसादियों से इजहार ला ताल्लुकी करें। पीर नूरुल कादरी हज़रत अबू बकर की शान में होने वाली गुस्ताखी का ज़िम्मेदार भी जलाली है। वफाकी वज़ीर लाहौर में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर का कहना था कि तारीख़ इस्लाम में यजीद से लेकर जितने भी बदबख्त गुज़रे हैं, किसी ने सैयदा की शान में गुस्ताखी नहीं की। ये पता नहीं किस तरह के कुछ लोगों को इतनी ज़रूरत हो जाती है। कुरान में है कि ज़ाहिरी इल्म के बावजूद कुछ लोग गुमराह होते हैं, उनसे ऐसी हरकतें सरजद हो जाती हैं। अब एक नज़र बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। ईरान मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर इराक़ चाहता है, जबकि अमेरिका ताकतवर इराक़ का दुश्मन है। सैयद अली ख़ामेनी।
इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी के साथ मुलाकात के दौरान ईरान इराक़ बाहमी ताल्लुकात को तारीख़, मज़हब, तमद्दुन और आदाब व रसूम के एतबार से इंतहाई मुश्तरका करार देते हुए कहा कि ईरान इराक़ दो तरफ़ा ताल्लुकात में जो चीज़ ईरान के लिए इंतहाई अहम है वो इराक़ का मफाद, मसलहत, सालमियत, इज़्ज़त, इलाक़ाई खुदमुख्तारी और अंदरूनी सूरत हाल में बेहतरी है। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि ईरान ने कभी भी इराक़ के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न की है और ना ही कभी करेगा। ईरान मुअज़्ज़िज़, ताकतवर, खुदमुख्तार और जगराफ़ी और अंदरूनी इत्तेहाद के हवाले से सालिम इराक़ का ख्वाह है। जबकि मज़ीद रहबर इनकलाब इस्लामी ने कहा कि ईरान हर उस चीज़ का मुखालिफ है जो इराक़ की हुकूमत को कमज़ोरी का बायस बने। ताहम इराक़ के हवाले से अमरीकी नज़र हमारी नज़र के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि अमरीकी हकीकी तौर पर दुश्मन और ख़ुदमुख्तार, ताकतवर और अवामी अक्सरियत के हामिल इराक़ का सरे से मुखालिफ है। नाज़रीन, शहीद कासिम सुलेमानी के जासूसी करने वाले CIA एजेंट को फांसी दे दी गई। अदलिया के तर्जमान ने 10 जून को 27वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जासूस के लिए सज़ाए मौत का ऐलान किया था और ये खबर दी थी कि महमूद मूसवी मुजद्दिद मोसाद और CIA इंटेलिजेंस सर्विस से अमेरिकी डॉलर वसूल करने के बदले में सिपाही कुद्स के खुसूसी शोबों की जासूसी करता और उनकी मालूमात अमेरिका और इसराइल इंटेलिजेंस को फराहम करता रहा है। नाज़रीन, मसले फ़लस्तीन को आलमी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। आयतुल्लाह रमज़ानी ने कहा कि फ़लस्तीन किसी ख़ास जगराफिया से मखसूस नहीं बल्कि फ़लस्तीन का मसला आलमी मसला है और फ़लस्तीनी अवाम चाहे मुसलमान हो या ईसाई अपने मुल्क के बारे में ख़ुद फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं। अल-बैत न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में फ़लस्तीन इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास के नुमाइंदे डॉक्टर खालिद कदूमी ने अल-बैत आलमी इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल आयतुल्लाह रमज़ानी के साथ तेहरान में असेंबली के मरकज़ी दफ्तर में मुलाकात और गुफ्तगू की। आयतुल्लाह रमज़ानी ने इस मुलाकात के आगाज़ में इस्लामी जिहाद मूवमेंट के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रमज़ान अब्दुल्ला के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और कहा कि फ़लस्तीन किसी ख़ास जगराफिया से मखसूस नहीं बल्कि मसले फ़लस्तीन आलमी मसला है और फ़लस्तीनी अवाम चाहे मुसलमान हो या ईसाई अपने मुल्क के बारे में ख़ुद फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं। नाज़रीन, कोरोना वबा के दरमियान हिंदुस्तानी फ़ौज के जानिब से लाखों डॉलर की डील के बारे में सोच विचार। BBC के एक रिपोर्ट के ख़तरनाक वबा से जूझते हिंदुस्तान में अमेरिका से असलों की ख़रीदारी की खबर ने हर एक साहिब फ़िक्र मुहिब वतन को चौंका दिया है। ऐसे हालात में जब कोरोना तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में फैलता जा रहा है, आखिर फ़ौज को ज़रूरत क्या है कि वो अमेरिका से असलों की ख़रीदारी पर गौर करे। ख़बरों के मुताबिक हिंदुस्तानी फ़ौज अमेरिका से 72,000 सिग 716 असलाट राइफ़ल्स ख़रीदने पर गौर कर रही है। नाज़रीन, अमेरिका के केमिकल प्लांट में लगी खौफनाक आग कई कंपनियों और सरकारी इदारों के अकाउंट हैक। अर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अखबारी ज़रा ने हफ्ते की सुबह को इतला दी है कि अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में एक केमिकल प्लांट नज़र आतिश हो गया। न्यूज़ के मुताबिक जनूबी जॉर्जिया में हार्टफील्ड जैक्सन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे अटलांटा एयरपोर्ट के करीब एक केमिकल प्लांट में आग लग गई। एयरपोर्ट अकाउंट ने ट्वीट के ज़रिए मज़ीद बताया कि हवाई अड्डे की इमारत के बाहर कॉलेज पार्क में एक नई आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। फ़िलहाल आग ने हवाई अड्डे की सरगर्मियों को मुतासिर नहीं किया। मुज़ाकरात की नाकामी साबित हो चुकी है जबकि मज़ाहमती वाहिद राह हल है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक अल जिहाद इस्लामी फ़िल फ़लस्तीन के मरकज़ी रहनुमा नाफिज़ निज़ाम ने मिस्री अखबार अल मिस्री अल यौम के साथ गुफ्तगू करते हुए गासिब व धोखेबाज सह्यूनी दुश्मन के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी की नाकामी और मुस्लिहाना मज़ाहमत पर ज़ोर दिया है। नाफिज़ निज़ाम ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि तमाम मुमकिना मवारिद की दस्तरसी पर मबनी मुस्लिहाना मज़ाहमत ही काबिज़ दुश्मन का इलाज है। उन्होंने कहा कि तारीख़ शाहिद है कि किसी भी इलाके से कोई काबिज़ उस वक्त तक नहीं निकला जब तक उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत अख्तियार नहीं की गई। उन्होंने कहा कि माजी में फ़लस्तीन के अंदर ये सोच पाई जाती थी
कि मुज़ाकरात फ़लस्तीनियों के गसब शुदा हुकूक को वापस दिलवा सकते हैं, लेकिन अब साबित हो चुका है कि ये सोच गलत थी। नाज़रीन, यमन जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिप्स का जानिबदाराना किरदार। मार्टिन ग्रिप्स ने ठीक ऐसे वक्त पे अपनी जानिबदाराना कोशिशों का आगाज़ किया जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अंसारुल्लाह यमन की जानिब से शदीद स्ट्रेटजिक हमलों की जद में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस नुमाइंदे ने आज तक यमन पर सऊदी जारियत और फ़ज़ाई हमलों में जहाँ बहक होने वाले आम शहरियों की मजम्मत में ज़बान नहीं खोली और गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सऊदी इत्तेहाद के जंगी जराइम की मजम्मत तक नहीं की। बरतानिया अब तक सऊदी अरब को असलहा बेचने में मसरूफ़ है और मार्टिन ग्रिप्स ने अब तक उसकी मुखालिफत नहीं की। 2 साल पहले सऊदी अरब और अंसारुल्लाह यमन के दरमियान स्वीडन में जंग बंदी का मुआहदा तय पाया, जिसके बाद अब तक सऊदी अरब और उसके सैकड़ों बार खिलाफ वर्जी कर चुका है, लेकिन मार्टिन ग्रिप्स की ज़बान पर ताले पड़े रहे। अब तो उसका हकीकी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। वो अमेरिका, इसराइल की गासिब सयूनी रजीम और बरतानिया का एजेंट है। उसने आज तक अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की मदद से यमन में सऊदी जारियत का निशाना बनने वाले आम शहरियों की जान बचाने की कोई कोशिश अंजाम नहीं दी। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।